ओके बेटा, लास्ट टाइम वी सॉ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, ट्री डायग्राम्स देखी थी। आज हमने थोड़ा सा अप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे आते हैं और किस तरह हमने अप्लाई करना है, ट्री डायग्राम कैसे बनानी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे अप्लाई करना है। यू नो व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज? कि एक इवेंट पहले हो चुका है, दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने कहा था ए डैश बी से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, गिवन दैट probability of A given that B has already occurred। तो हमने वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं बेटा ऐसे। अब स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करें। ये भी आपको वर्कशीट मिल भी जाती है। क्वेश्चन नंबर वन बेटा क्या है हमारे पास? Question number one is Eamon's breakfast drink is tea, coffee, or hot chocolate with the probabilities 0.65, 0.28, and 0.07 respectively. When he drinks tea, the probability that he has milk in it is 0.8. When he drinks coffee, the probability that he has milk in it is 0.5. And when he drinks hot chocolate, he always has milk in it. Draw a fully labeled tree diagram to represent this information. सो बेटा हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? दैट इमन ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज टी, कॉफी एंड हॉट चॉकलेट। टी, कॉफी एंड हॉट चॉकलेट, तीन बेटा हमारे पास है। थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो बेटा जी सबसे पहले आएगा आपके पास यू हैव थ्री थिंग्स। तो ब्रांचेस बनाएं थ्री, वन, टू एंड थ्री। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे ध्यान देना। with the probabilities of 0.65, 0.28, 0.7 respectively। T, T को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉफी C एंड हॉट चॉकलेट H, HC बेशक कर लो। अब बेटा क्वेश्चन इज कि T हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.65, तो यहां पे लिखे 0.65। कॉफी हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.28, 0.28, एंड हॉट चॉकलेट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.07। तो यही फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन का बताया हुआ है कि इवन ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज टी, कॉफी एंड हॉट चॉकलेट विद द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0.65, 0.28 एंड 0.07 रिस्पेक्टिवली। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रही है? व्हेन ही ड्रिंक्स टी द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज मिल्क इन इट इज 0.8। व्हेन ही ड्रिंक्स टी, व्हेन ही ड्रिंक्स टी, टी से आगे चलना है आपने। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज मिल्क इन इट इज 0.8। कितनी ब्रांचेस बनेंगी? टू ब्रांचेस बनेंगी बेटा, टू ब्रांचेस बनेंगी। ही हैज मिल्क इन इट एंड नो मिल्क। दो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि टी में मिल्क है या नहीं है, दो ही हमारे पास ऑप्शंस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मिल्क इन द टी इज 0.8, तो यहां पे आ जाएगा 0.8, एंड नॉट हैविंग मिल्क इन इट इज 0.2। ऐसे ही होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं व्हेन ही ड्रिंक्स कॉफी द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज मिल्क इन इट इज 0.5। कॉफी में मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5, 0.5, 0.8, 0.2, 0.5, 0.5। एंड देन चॉकलेट में क्या है? चॉकलेट, हॉट चॉकलेट में क्या है? व्हेन ही ड्रिंक्स हॉट चॉकलेट ही ऑलवेज हैज मिल्क इन इट। ऑलवेज हैज मिल्क इन इट का मतलब क्या है? मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, और मिल्क ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो ये बेटा आपकी ट्री डायग्राम बन जाएगी फॉर 2 मार्क्स। 0.8, 0.2, तो पहले आपके पास जितने ऑप्शंस हैं उनकी डायग्राम बना ली। टी, कॉफी, हॉट चॉकलेट, इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। फिर टी में मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8, ना होने की 0.2 होगी, 1 माइनस 0.8। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। कॉफी में मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ना होने की 0.5 है, और हॉट चॉकलेट में मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ना होने की 0 है। तो जनरली ये फर्स्ट पार्ट होता है, और हर बार ये नहीं कहेगा कि आप क्या करें
कि आप ड्रॉ करें पूरी डायग्राम, खुद देखना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इवेंट आगे चलता जा रहा है, जैसे एक काम किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, उसमें आप क्या किया करें, ट्री डायग्राम खुद ही ड्रॉ कर लिया करें। और मैंने कहा था वैन डायग्राम तब ड्रॉ किया करें जब ओवरलैपिंग इवेंट्स आए, कि एक भी है दूसरा भी है दोनों हो रहे हैं, ओवरलैपिंग के लिए वैन डायग्राम होती है। तो अब यहाँ पे अगर मेंशन ना भी होता है तो हमारा बेस्ट मेथड यही है कि हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करके अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ट मेथड यही है कि ट्री डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। इधर करें अली बेटा, डन। ये डायग्राम ड्रॉ होगी। अब ये वाला पार्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये इजीली हो जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, विच इज रिलेटेड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एमन्स ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज कॉफी गिवन दैट हिज ड्रिंक हैज मिल्क इन इट। अब ये वाला पार्ट जो हम कल बेटा चीज सीख रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, फॉर्मूला भी देख लिया था हमने। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एमन्स ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज कॉफी। ओके, पहली बात पता चल गई, हमने किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट एमन्स ब्रेकफास्ट ड्रिंक इज कॉफी गिवन दैट हिज ड्रिंक हैज मिल्क इन इट। given that is the key word, given that his drink has milk in it. So बेटा हमें क्या निकालना, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉफी की। लिखते कैसे हैं हम, कल हमने लिखना भी सीखा था। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉफी की, गिवन दैट इट हैज मिल्क इन इट। ऐसे लिखते हैं ना, C-M, C गिवन दैट M, के M वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब बेटा फॉर्मूला क्या था, जरा मुझे पहले फॉर्मूला बताएं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। न्यूमिनेटर में क्या आता था, ये ऊपर आएगा इंटरसेक्शन, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन। किस चीज का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क, ये आएगा न्यूमिनेटर में। फॉर्मूला आपके पास अपने कल वाले नोट्स देखेंगे लिखा हुआ है, ऊपर आता है इंटरसेक्शन न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आता था, जो ऑलरेडी काम हो चुका है, गिवन दैट के बाद वाली जो चीज होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब बेटा आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क, कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जरा निकालें कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, दो ही तो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है। कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मिल्क इन इट। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क, कॉफी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, दोनों का इंटरसेक्शन है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी इज 0.28 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, ऐसी करते हैं इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, अब मिल्क कहां कहां पे है सबकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा, अब ये कैसे निकालेंगे, अब इधर देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क, इधर देखिए आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क निकालनी है, टी विद मिल्क, कॉफी विद मिल्क
एंड हॉट चॉकलेट विद मिल्क, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड करना है। तो आप निकालेंगे टी विद मिल्क। टी विद मिल्क कैसे आएगा? 0.65 इंटू 0.8। कॉफी विद मिल्क 0.28 इंटू 0.5। हॉट चॉकलेट विद मिल्क 0.07 इंटू 1। ये सब आएंगे बेटा डिनोमिनेटर, जिस जिसमें मिल्क आ रहा है उसमें आपको से आप ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा डिनोमिनेटर में आएगा टी विद मिल्क 0.65 इंटू 0.8। 0.65 into 0.8, tea with milk, 0.65 into 0.8 plus second कौन है? Coffee with milk, 0.28 with 0.5, 0.28 into 0.5 plus hot chocolate with milk, 0.07 into 1, 0.07 into 1, 0.07 into 1। अब बेटा आप फाइनल आंसर बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। ऊपर आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हम दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें। नीचे ओवरऑल होती है तो सबको देखना पड़ता है, जिस जिसमें मिल्क आ रहा है सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। तो आंसर फाइनल क्या आता है इसका, जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद बताएं। 0.192 विल बी योर आंसर। 0.192। तो ये होती है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला के थ्रू ही करना पड़ता है। तो फॉर्मूला याद रखना, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा और नीचे गिवन दैट के बाद वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी। सब मिल्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ रही है। एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा? फर्स्ट पार्ट डायग्राम ड्रॉ करना, सेकंड पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यही दो चीजें मैंने आपको बताई थी, अब मैंने अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि ट्री डायग्राम कैसे बनानी है, एंड फ्रॉम दैट डायग्राम इफ वी नीड टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो कैसे निकालनी है। एक ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आता होता है पेपर में, आपके सब नजर आ रहा है, 5-6 मार्क का आ जाता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब आपके पास वर्कशीट आ गई है बेटा, आप क्वेश्चन वहां से रीड कर सकते हैं। और आपको पता है क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके बात बताई हुई, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़ना है ताकि इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सके। Okay, Red Bury United soccer team play a match every week. Each match can be won, drawn, or lost. At the beginning of the soccer season, the probability that Red Bury United win the first match is 3/5. Beginning of the soccer season, the probability that Red Bury United win their first match is 3/5. Okay, with the equal probability of losing or drawing. If they win the first match, the probability they win the second is 7/10, and the probability they lose the second match is 1/10. If they draw the first match, they are equally likely to win, draw, or lose the second match. If they lose the first match, the probability that they win the second match is 3/10, and the probability that draw the second match is 1/10. ड्रॉ करें बेटा, सारा डाटा दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है। स्टार्ट किधर से होगा? win, draw and loss. So we have three, W, D and L. तो हर किसी के आगे फिर दोबारा से, क्योंकि दो मैचेस की बात हो रही है, फर्स्ट मैच विन ड्रॉ लूज और सेकंड मैच विन ड्रॉ लूज। पहला अगर जीतेंगे दूसरे के साथ क्या होगा, पहला ड्रॉ करेंगे दूसरे के साथ क्या होगा, पहला लूज करेंगे दूसरे के साथ क्या होगा। सारी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक कोई नहीं दी हुई होगी, वन से माइनस करके निकाल लो। विन लूज की दी हुई है, ड्रॉ की नहीं दी हुई, वो वन से माइनस करके निकाल लें आप। विन, ड्रॉ
यस, फ्रैक्शन में ही रखें आप। अगर वो फ्रैक्शन में ही दे रहा है, फ्रैक्शन में रखें। डेसिमल में दे रहा होगा, डेसिमल में ही रखें। सो बेटा, at the beginning of the soccer season, the probability that Red Bury United win their first match is 3/5. तो 3/5 है probability जीतने की, 3/5. Okay. With the equal probabilities of losing or drawing. अब बाकी कितनी probability बच गई? 3/5 के बाद कितना बच गया? 2/5. अब वो 2/5 equally divided है, 1/5 and 1/5. कह रहे दोनों की equal probability है draw और lose की, 1/5 and 1/5. लूजिंग और ड्रॉइंग की प्रोबेबिलिटी सेम है फॉर द फर्स्ट मैच। तो 3/5 तो निकल गया, पीछे रह गया 2/5। तो 1/5 फॉर ड्रॉइंग एंड 1/5 फॉर लूजिंग। अब इस तरफ विन के आगे भी 3 ऑप्शन बनाए बेटा। विन के आगे भी 3 ब्रांचेस बनेंगी, ड्रॉ के आगे भी 3 ब्रांचेस बनेंगी, और लॉस के आगे भी 3 ब्रांचेस बनेंगी। विन, अच्छा, if they win the first match, the probability that they win the second match is 7/10. सेकंड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 7/10, and the probability they lose the second match is 1/10, and the probability they lose the second match is 1/10. So what should be the probability that they will draw the second match? 2/10. Yes, जो बच गया वो आ गया, 2/10. सेम यहां पे भी विन, लूज एंड ड्रॉ। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ दे ड्रॉ द फर्स्ट मैच, if they draw the first match, they are equally likely to win, draw or lose the second match. Win, draw और लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। क्या क्या होनी चाहिए? ये 1/3, 1/3, 1/3। टोटल 3 इवेंट्स है ना, तो एक इक्वली डिवाइड करना है। तो 1/3 एक की, दूसरे की 1/3, थर्ड की 1/3, कंबाइन करके टोटल 1 इक्वल कहा उसने। तो इसकी भी 1/3, 1/3 and 1/3. And for the last one is, if they lose the first match, the probability they win the second match is, if they win the probability they win the second match is 3/10. They draw the second match is 1/10, 1/20, 1/20, and they lose the second match. क्या हो जाएगा बेटा? आप 1 में से ये दोनों निकाल दें तो क्या आएगा? 13/20 बन की डायग्राम बेटा। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारी डायग्राम बन गई है। इसके सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट कह रहा है गिवन दैट रेड ब्यूरी यूनाइटेड विन द सेकंड मैच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे लूज द फर्स्ट मैच। ओके, गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आ गया क्वेश्चन। गिवन दैट रेड ब्यूरी यूनाइटेड विन द सेकंड मैच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे लूज द फर्स्ट मैच। जी, find the probability that they lose the first match, L1, given that they win the second match, W2। इस तरह लिखे इसे। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दे लूज द फर्स्ट मैच एंड विन द सेकंड मैच, given that Red Beauty win the second match। कैसे आएगी बेटा? ऊपर आ जाएगा
L1 intersection W2 divided by probability of W2. इंटरसेक्शन है बेटा, तो फर्स्ट मैच लूज करना और सेकंड मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट मैच लूज और सेकंड मैच विन, कौन सा बनता है ये हमारे पास? इंटरसेक्शन निकालना है। पहला लूज किया, सेकंड आपने जीत लिया, तो 1/5 एंड 3/10 ऊपर आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10। चेक करें बेटा, 1/5 इंटू 3/10, 1/5 इंटू 3/10। तो फर्स्ट मैच लूज करने की और सेकंड मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास आ गई। अब सेकंड मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी बेटा हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, सारे विन वाले चाहिए, सेकंड जिसमें भी सारे विन आ रहे हैं वो सारे चाहिए। विन विन, ड्रॉ विन, लूज विन, जिसमें भी सेकंड मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी आ रही है सब ब्रांचेस पिक की जाएंगी। 3/5 इंटू 7/10 प्लस 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 3/10। तो बेटा 3/5 इंटू 7/10 प्लस, ये हो गया ना 3/5 इंटू 7/10 प्लस 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/5 इंटू 3/10। जी बताएं आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 9/82। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। 0.110। 4 मार्क ऐसे हैं कि ऊपर आपने इतना काम किया है, ये वाला इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, फिर इसका 1 मार्क, और फिर आप यहां से पिक करने का 1 मार्क। दो मार्क्स वो आपको यहीं पे दे देता है, इस चीज ये सही लिखने के, उसके बाद फिर आगे 2 मार्क यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर। आंसर 9/82 है, 0.110 है। डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। Over a period of time, Julian finds that one on long distance flights he flies economy class on 82% of flights. On the rest of the flights, he flies first class. When he flies economy class, the probability that he gets a good night's sleep is X. When he flies first class, the probability that he gets a good night's sleep is 0.9. Draw a fully labeled tree diagram to illustrate this situation. तो दो बेटा बनेंगे हमारे, एक इकोनॉमी है और एक फर्स्ट क्लास है, उसके आगे गुड नाइट स्लीप है, नॉट गुड नाइट स्लीप है, दोनों के आगे दो दो बन जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करें टू ब्रांचेस से, टू ब्रांचेस से स्टार्ट करेंगे हम।
इकोनॉमी ई, फर्स्ट क्लास एफ। इकोनॉमी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 82%, 82% मतलब 0.82। फर्स्ट क्लास की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.18। If he travels in economy, the probability of having a good night's sleep is X। तो बेटा एक आ जाएगा गुड नाइट स्लीप और दूसरा आ जाएगा नॉट गुड नाइट स्लीप। So when he flies economy class, the probability that he gets a good night's sleep is X, and not good night's sleep is 1 minus X. And when he flies first class, the probability that he gets a good night's sleep is 0.9. Good night sleep is 0.9 and not good night sleep is 0.1। खत्म हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए बेटा। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं the probability that Julian gets a good night's sleep on a random chosen flight is 0.285. Find the value of X। जी, the probability that Julian gets a good night's sleep on a random chosen flight is 0.285। जी क्या करेंगे? दोनों को यूज करेंगे। गुड नाइट स्लीप किस किस में है हमारे पास? इकोनॉमी गुड नाइट स्लीप एंड फर्स्ट क्लास गुड नाइट स्लीप, दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल रखेंगे 0.285 के। इक्वल रखेंगे 0.285 के। सो बेटा इकोनॉमी गुड नाइट स्लीप 0.82 into X plus first class good night sleep 0.18 into 0.9 and the overall probability will be 0.285। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताते हैं क्या वैल्यू x की आ रही है? 0.15। ओके, 0.15। आगे चलेंगे। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है गिवन दैट ऑन अ पर्टिकुलर फ्लाइट जूलियन डज नॉट गेट अ गुड नाइट स्लीप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्लाइंग इकोनॉमी क्लास। ट्राई करें इसे जरा। गिवन दैट आ गया, पता चल गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गिवन दैट ऑन अ पर्टिकुलर फ्लाइट जूलियन डज नॉट गेट अ गुड नाइट स्लीप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज फ्लाइंग इकोनॉमी क्लास। तो बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इकोनॉमी क्लास की। गिवन दैट नॉट गुड नाइट स्लीप, ये है बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन। इकोनॉमी क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट on a particular flight Julian does not get a good night's sleep। ऊपर बेटा हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन नॉट गुड नाइट स्लीप, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड नाइट स्लीप, जो हम पहले भी काम कर चुके हैं, लास्ट 2-3 क्वेश्चन में यही कर रहे हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी इनटू गुड नाइट स्लीप, इकोनॉमी इनटू गुड नाइट स्लीप, सॉरी इकोनॉमी इनटू नॉट गुड नाइट स्लीप। इकोनॉमी इंटू गुड नाइट स्लीप क्या है? 0.15 आया हुआ है और ये आ गया 0.85। सो बेटा हमें पता है इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लाई होगा। इकोनॉमी इंटू इकोनॉमी इज 0.82 इंटू नॉट गुड नाइट स्लीप 0.85 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट गुड नाइट स्लीप। अब दोनों आ जाएंगे, इकोनॉमी नॉट गुड नाइट स्लीप and first class not good night sleep।
दोनों ऐड कर दें। या एक और काम भी कर सकते हैं हम। एक और क्या काम कर सकते हैं? एक और क्या काम कर सकते हैं? यस, वन में से गुड स्लीप माइनस कर दें। गुड स्लीप ये है, गुड नाइट स्लीप ये है 0.285। गुड नाइट स्लीप है 0.285, वन में से 0.285 माइनस कर देंगे, नॉट गुड नाइट स्लीप आ जाएगी। हमें तो यही चाहिए ना, ओवरऑल कितनी नॉट गुड नाइट स्लीप है। तो आप ये भी कर सकते हैं, वन माइनस the good night sleep 0.285, so you get the probability of not good night sleep. So the answer is 0.975 कह रहे हैं। चेक कर लें बेटा। आप अपना तरीका भी लगा सकते हैं, जब हमें दिया हुआ है कि गुड नाइट स्लीप इतनी है तो नॉट गुड नाइट वन में से माइनस कर लें। हमें तो नॉट गुड नाइट स्लीप चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। Question number 4 is, at the end of a revision course in mathematics, students have to pass a test to gain a certificate. The probability of any student passing the test at the first attempt is 0.85. The students who fail are allowed to retake the test once. And the probability of any student passing the retake test is 0.65. Draw a fully labeled tree diagram. ये बहुत सिंपल है। दो बनेंगे हमारे पास, पास एंड फेल। स्टार्ट करेंगे पास एंड फेल से। पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट में? 0.85। फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.15। सेकेंड अटेम्प्ट में बेटा, सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ वो देंगे, अभी पास होने वालों को सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ी देना है। द स्टूडेंट्स हु फेल आर अलाउड टू रीटेक द टेस्ट वंस। फेल वालों की दो प्रोबेबिलिटी दोबारा आ गई, पास एंड फेल अगेन, पास एंड फेल अगेन। And the probability of any student passing the retake test is 0.65 and 0.35. आगे बेटा ट्री डायग्राम, आगे हमारी ट्री डायग्राम। Second part is, given that a student gains a certificate, find the probability that this student fails the test on the first attempt. Given that a student gains the certificate, find the probability that this student fails the test on the first attempt. Given that आ गया, conditional probability आ गई बेटा। तो फॉर्मूला लगाएं बेटा। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट फेल्स। एफ आ गया पहले। गिवन दैट अ स्टूडेंट गेन्स द सर्टिफिकेट, गेन कब सर्टिफिकेट गेन करेगा? जब पास होगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट फेल द टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, गिव एंड गिवन दैट अ स्टूडेंट गेन्स द सर्टिफिकेट। तो ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन पी, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। फेल और इंटरसेक्ट, फेल और पास को मल्टीप्लाई करना है। फेल पास 0.15 0.65।
0.15 इंटू 0.65 और पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो टोटल आ जाएगी 0.85 प्लस 0.15 0.65, दोनों केसेस में पास होने की प्रोबेबिलिटी, पहला पास होना 0.85, सेकंड पास होना 0.15 इंटू 0.65। आंसर बताएं बेटा क्या आ रहा है, 0.103 कह रहे हैं। 0.103। अब मिलेगा सर्टिफिकेट, जिसमें मिल रहा है वो सब आएगा, पास होने में सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो आपने ये नहीं देखना उसमें क्यों आ रहा है, जैसे हमने स्टार्ट पहला क्वेश्चन मिल्क वाला किया था, आपके आप कॉफी वाले निकाल रहे हैं, हम वो पूरा क्यों लिख रहे हैं। नीचे तो ओवरऑल आता है कि उसमें मिल्क होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी, सर्टिफिकेट लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तो टोटल नीचे आएंगे। तो बेटा अब आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन जो हैं इसी तरह के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं होना चाहिए ज्यादा। बाकी क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करें आप।